प्यारे बच्चों, फिर दोबारा से मैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ आपका क्लास कक्षा 10 का चैप्टर 2 का अंतिम पार्ट वीडियो नंबर 4 आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। मैं अंकित कुमार फिर दोबारा से आपके लिए एक नए पदों के साथ फिर दोबारा से आपके साथ मुलाकात होती हुई। देखिए, हम पीछे चल रहे थे लवणों के, हम लवणों के प्रकार के रूप में चल रहे थे जिनका अध्ययन हम कर चुके हैं। देखिए, ये आपके लिए सामान्य तौर पे नॉलेज के पॉइंट हैं, आपको किसी विशेष कंपटीशन या बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको चाह रहा हूँ कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं मटेरियल आपको उपलब्ध करा सकूँ। तो देखिए, हमारी एक नई हेडिंग फिर दोबारा से शुरू होती है, लवण परिवार। तो देखिए, हम लवणों के प्रकार पढ़ चुके थे, अब चलेगा लवण परिवार। इसमें भी आपको कोई खास समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ याद करने हैं। जैसे कि इसमें लवणों के बहुत सारे को लवणों के नाम दिए हैं और आपको उनके परिवार याद रखने हैं। जैसे कि NaCl दिया है, Na2CO3 है, मैं इनको आपको उसमें भी बता चुका हूँ, लवणों के प्रकारों में भी आपको बता चुका हूँ। तो आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सिर्फ और सिर्फ नाम याद करने। देखिए, आगे के लिए जो मैं आपको दो तीन बात आपको बताना जा रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो आपके लिए लगभग एक तरीके से मील का पत्थर शामिल होंगी। तो कृपया मेरी बातों को ध्यान से सुने। देखिए, कुछ लवणों की जानकारी दी है जिनका प्रयुक्त उनका जिनमें प्रयुक्त नाम दिया है, उनको बनाने की विधि दी है और उनके साथ बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं संबंधित दी हैं, पद दिए हुए हैं। तो ये आपकी सारणी नंबर आपके बुक में टेबल सारणी नंबर 2.4 है। तो आपको ये ध्यान रखनी है। देखिए, लवण का नाम है पोटेशियम सल्फेट, रासायनिक सूत्र K2SO4 होता है। इसमें जो बनाने के लिए प्रयुक्त है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि मैं एक को आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए, पोटेशियम सल्फेट बनाना है हमें, K2SO4 बनाना है, तो किससे बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। या देखिए, आपको सबसे पहले साधारण सा लेते हैं, जैसे कि सोडियम सल्फेट बनाना है, Na2SO4 बनाना है, जैसे हम लवण नंबर 2 लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, आपको जो समझ सकें, तो देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है लवण का? सोडियम सल्फेट। और प्रयुक्त अम्ल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। इसके साथ किसकी अभिक्रिया करेंगे हम? इसकी अभिक्रिया करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। तो देखिए, यहाँ पे क्या बनेगा? Na2SO4 तो 2 लेने पड़ेंगे हमारे साथ, हमें क्या लेने पड़ेंगे? 2। तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन गया। इसके अलावा क्या बचेगा भाई? यहाँ पे आपने Na2SO4 ले लिया है, तो Na2SO4 तो हमारा चला गया ये। इसके अलावा यहाँ पे क्या बचा हुआ? जब 2 आपने ले लिए तो 2 अणु, क्योंकि 2 हैं इसके, और 2 आपके यहाँ लगाने से H के कितने हो गए? OH के H के हो गए हमारे यहाँ से 2, तो 2 H के हो गए, लेकिन 2 ही हैं तो 4 हो गए, और जबकि O के कितने हैं? 2। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? 2H2। ये जल बन जाएगा। ये मैं रिएक्शन पहले भी बता चुका हूँ आपको। जब आप इन रिएक्शनों को करेंगे तो बहुत आसानी से आपको इंटरेस्ट आएगा और आप इन्हें बहुत तरीके से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। कुछ नहीं, आप इनको ध्यान रखिए कि हमें क्या बनाना है। बाकी शेष पद में आप उसको, यदि आपको यौगिक के नाम है, तो मैं आपको जो 2-3 बात बताने वाला था यही बता रहा हूँ कि इन यौगिकों के रासायनिक नाम और सूत्र यदि आपको पता है तो आपको अभिक्रिया में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इसमें एक तरीके से महारत हासिल कर लेंगे। तो आपके जितने भी टेबल नंबर 2.3 और टेबल नंबर आपकी 2.5 ये आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होनी चाहिए। जैसे कि आपको मैं पूछूं कि सोडियम क्लोराइड का नाम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए NaCl इसका सूत्र होता है और ये साधारण नमक होता है। इसका प्रयोग आप जानते ही हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में भोजन में करते हैं, सबसे ज्यादा साधारण नमक, आप इसको भली भांति परिचित हैं। तो आपको ये और ये पूरी सारणी आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। और आपके साथ अभी शायद आप फ्री टाइम है तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं, जो आपके लिए एक तरीके से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो कृपया इन बातों को ध्यान से सुने। और बच्चों, ये आपके भले की बात है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रेशरली कहना चाहूँगा कि कृपया मेहनत करें और आने वाली अपनी आगामी कक्षा में अपने भविष्य को सुरक्षित रूप से स्पष्ट करें। तो देखिए, नई हेडिंग चलती है साधारण नमक। देखिए, कुछ लवणों के प्रकार अब हम विस्तृत तौर पर उनके रासायनिक गुणधर्म, उपयोग और भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो देखिए, साधारण नमक आप जानते हैं, अभी बताया था, कई बार आपको पहले भी बता चुके हैं। NaCl नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। देखिए, इसमें जो है 3-4 चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक तो बनाने की विधि, क्या होता है? एक तो बनाने की विधि,
इसके अलावा बनाने की विधि के साथ साथ आपको रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म और थोड़े से इसके उपयोग, ये आपको 4 पॉइंट आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए। तो देखिए साधारण नंबर के इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सीधा सीधा सा याद करना है, लेकिन कुछ पद फिर भी आप अध्यापक की सहायता से पढ़ेंगे तो आपको उसका विशेष एडवांटेज तो होने ही वाला है। तो देखिए हम सोडियम क्लोराइड इसका नाम होता है NaCl का, और साधारण नमक इसका साधारण नाम होता है। तो जरा देखिए इसमें क्या पद आते हैं। सबसे पहले आपको दिए हुए हैं इसके बारे में, तो क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया आप इसको सबसे ज्यादा पढ़ चुके हैं। क्या है, आप इस अभिक्रिया को सबसे ज्यादा, तो ये कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब किसके साथ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो वही दोबारा से देखिए, आप इसको कम से कम 10 बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इन 2 पाठों के अंदर ही। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा उदासीनीकरण में पढ़ चुके हैं, रसायन अब लवण बनाने के प्रकार में पढ़ चुके हैं। तो ये तो बहुत आसान होने वाली है। पीछे वाले में संयोजन में ही पढ़ चुके थे, तो मुझे लगता है कि आपको रट चुकी होगी अब तो ये बनेगी आपके NaCl। क्या बन गया NaCl, जो हमें बनाना था सोडियम क्लोराइड पढ़ रहे हैं हम, साधारण नमक पढ़ रहे हैं, तो NaCl बन गया। इसके साथ जो OH है वो H के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, जल बना देगा। तो समझ गए होंगे आप बात को। NOH प्लस HCl इजिकल टू NaCl प्लस H2O। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिए, अब ये रिएक्शन आपको मुंह याद होनी चाहिए। हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसके साथ HCl की अभिक्रिया कर दी, क्या बन गया NaCl सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इनको एक नोटबुक में इसके साथ साथ लिखते चलिए। जैसे कि टेबल बनी हुई है आपकी, टेबल नंबर 2.5 बनी है, इसको ऐसे इस तरीके से अपने पीछे कर लीजिए, क्योंकि तो 4-5 ही दिए हैं। आप उनको जो पीछे भी पढ़ के आए नए प्रकार के अम्ल, जैसे कि K2SO4 पढ़ के आए, पोटेशियम सल्फेट, या आपको नहीं भी नाम याद है तो मेरे से संपर्क कीजिए, कमेंट कीजिए, या आपको मैं अपने पहले ही बता चुका हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8394078126, और आप इसको क्लियरफाई कर सकते हैं, इसको बिल्कुल आसानी से पूछ सकते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यदि आपको लवण के रासायनिक सूत्र साधारण नाम याद हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज होने वाली है। तो इस एडवांटेज को मत छोड़िए। मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा ये कहना चाहूंगा, इनको बिल्कुल कंठस्थ याद कर लीजिए। तो NaCl बन गया और इसमें जल निकल गया। तो इसमें इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे नमक के बारे में। देखिए नमक जो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, सामान्य तौर पर नमक जो है समुद्र, मतलब समुद्र में क्या कर सकते हैं, उसको पानी को, समुद्र का पानी जो खारा होता है वो नमक के कारण होता है। तो नमक को हम क्या करते हैं, अपशासित, उसको जो क्या करते हैं, उसको आसवन करते हैं, उसको एक जगह भर लेते हैं, आसवन वाष्पन से जल तोड़ जाता है, नीचे नमक बचा रह जाता है, उसको फिर शुद्ध करके हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसके क्रिस्टल प्राप्त होते हैं हमें नमक के, जैसे आपने देखे होंगे बड़ा बड़ा नमक भी आपने देखा होगा, भारी भारी क्रिस्टल इसके हम इनको पशुओं को प्रयोग करते हैं। तो देखिए साधारण नमक के गुणधर्म देखिए, ये एक रंगीन क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल होते हैं जो इसकी एक विशेष अवस्था होती है। आप आगे 12th क्लास में पढ़ेंगे इसको डिस्क्राइब से। यह जल में अत्यधिक विलेय है। ये जल में क्या है, आप इसको घोलते हैं आसानी से, आपको पता है, आप दैनिक जीवन हम बहुत सारी अभिक्रियाएं करते हैं, उसमें घोलते हैं। इसका स्वाद नमकीन होता है। नमक का स्वाद कैसा होगा, सीधा सा नमकीन होगा ना, आप जानते हैं, गर्म करने पर चटकता है। तो बहुत सारी अभिक्रियाएं इनको आप जानते हो, इनको पढ़ लेंगे आसानी से। हाँ जी, मेन चीज है इसका घनत्व 2.17 होता है, और जबकि गलनांक जो होता है इसका 800 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात यह 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलना प्रारंभ होगा। तो आप जानते हैं इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ठीक है, इसके बारे में आप आसानी से पढ़ चुके हैं, इसको कोई ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देखिए इसके रासायनिक गुणधर्म मैंने आपको बताया था ना, किसी भी हमारे यौगिक या गैस के सिर्फ 4 पद होते हैं। एक तो बनाने की विधि, क्या होती है, बनाने की विधि, नंबर 1। नंबर 2 होते हैं उसके भौतिक गुणधर्म, जो कि सिर्फ हम देखने से या चखने से बता सकें। नंबर 3 क्या होते हैं उसके रासायनिक गुणधर्म, जो रसायनों के साथ हम क्रिया करके बताते हैं। और नंबर 4 होता है उसका उपयोग। ये 4 पद आपको किसी भी यौगिक या गैस या उनके रिएक्शन के याद रखने हैं। तो देखिए अगली हमारी हेडिंग आती है रासायनिक गुण, क्योंकि हम भौतिक गुण पढ़ चुके हैं, बनाने की विधि पढ़ चुके हैं। तो देखिए जरा रासायनिक गुणधर्म पढ़िए, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। तो देखिए सबसे पहले आता है अम्लों के साथ अभिक्रिया। यदि नमक की क्रिया आप अम्ल के साथ कर दे तो क्या होता है, यहाँ पे लिखा है सोडियम क्लोराइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो देखिए जो उसने कहा है उनको ले लीजिए, फिर बाद में संतुलन करना जानते ही हैं। जैसे कि NaCl, सबसे पहले क्या उसने क्या किया है, NaCl की अभिक्रिया हम किसके साथ कर दें, H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर दें, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कर दें। तो उसने कहा था HCl बनना है, तो सबसे पहले जो बन रहा है उसको ले लीजिए, HCl बन रहा है तो उसको ले लीजिए। अब उसके अलावा क्या बच गया भाई, हमने क्या निकाल दिया, यहाँ से एक H निकाल दिया और वो Cl के साथ क्रिया करके बाहर निकल गया जरा। अब क्या बच गया यहाँ पे Na और एक H बच गया, जब हमने यहाँ से एक H ट्रांसफर कर दिया तो NaHSO4 बचेगा। ये होता है सोडियम बाइसल्फेट कह दीजिए या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कह दीजिए। तो आप इसको जानते हैं।
मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसके रासायनिक गुणधर्म में पहला क्या है, अम्लों के साथ अभिक्रिया। दूसरा है इसका रेत के साथ अभिक्रिया। देखिए रेत का केमिकल सूत्र जो होता है वो होता है SiO2, सिलिका कहते हैं इसको। सिलिका इसका साधारण नाम होता है रेत, जो आपके यहाँ आपने दैनिक जीवन में देखा होगा, जो घर मकान में आप लगाते हैं वो SiO2 होता है, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो देखो एक और नया वो मिल गया, तो इसको भी तुरंत नोट कीजिए। तो इस तरीके से मैंने अपने विगत जो मेरा 4-5 वर्ष का जो कैरियर रहा है पढ़ाने का, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपका अनुभव के फलस्वरूप बता रहा हूँ कि ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी आपको फॉर्मूले मिल रहे हैं, जो भी यौगिक का सूत्र मिल रहा है, पीछे जाकर उनको लिख लीजिए और आपके लिए रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है। अर्थात आप ये रिएक्शन में आपको याद या महारत करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक शॉर्टकट तरीका है, वरना था आपको एकदम कठिन पड़ जाएगी। यदि आप रिएक्शन डायरेक्टली याद करेंगे तो वो कठिन हो जाती है, तो कृपया ध्यान रखिए। तो देखिए सिलिका के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं किसकी, NaCl की। तो NaCl ले लिया आपने, इसके साथ किसकी अभिक्रिया कर रहे हो, सिलिका की, रेत के साथ SiO2 ले लिया, ये था सिलिका। अब इसकी अभिक्रिया के साथ आपने क्या करा भाई, सिलिका खाली क्रिया नहीं करती, आप करोगे जल को, तो ये अभिकारक है। पिछले लेसन नंबर में उन्होंने पढ़ा दिया था, जो इज इक्वल टू के इधर वो अभिकारक है। अब अभिकारक के साथ हमने यहाँ पे इसके 2 अणु ले लिए, तो क्या बनता है, यहाँ पे बनता है Na2SiO3, ये होता है सोडियम सिलिकेट। ये क्या होता है, सोडियम सिलिकेट हमारा जो बनता है सबसे पहले, और उसके बाद जो शेष निकल जाए उसको लिख दीजिए, फिर दोबारा से HCl बन गया। तो ज़्यादातर जो प्रोसेस बचती है उसमें HCl ही बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये रिएक्शन आप सीख गए। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग देखिए, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ठीक है, मैं कोई भी रिएक्शन छोड़ के नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री में, तो इसलिए रिएक्शन को छोड़कर मैंने आपको बाकी जो आपको सिर्फ याद करने का पद है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो इसलिए मेरी हर बात को ध्यान से सुने और उसका पालन करें, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए ही कह रहा हूं। तो देखिए अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया का फॉर्मूला भी आपको बता दिया था, हैवर विधि जो पीछे आई थी। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, तो देखिए जरा अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेंगे। सबसे पहले जिसके साथ क्रिया करनी है वो लिख लीजिए, क्या बनता है फिर वो लिख दीजिए। बाद में आपकी नॉलेज या संतुलन या जो आप यौगिक बनाने जानते हैं फिर उनके साथ उसको संतुलित कर दीजिए। देखिए मैं अभिक्रिया बनाने के जो कुछ फंडे हैं वो आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमने क्या करना है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करनी है, तो NaCl लीजिए सबसे पहले। किसकी, अमोनिया की, NaCl की तो अभिक्रिया कर रहे हैं हम, किसकी, अमोनिया के साथ। NaCl की तो चल रहा है हमारे लिए भाई, नमक ही तो चल रहा है, तो NaCl की हम किसके साथ कर रहे हैं, अमोनिया। तो अमोनिया का क्या होता है, NH3। या इसके साथ खाली अमोनिया कभी भी क्रिया नहीं करती, इसके लिए हमें गैसीय दाब और जो जल का मिश्रण वो भी देना पड़ेगा। जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2 को मिक्स करेंगे तो नए प्रकार का पदार्थ NaHCO3 बन जाएगा, ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अलावा एक और नया पदार्थ NH4Cl, ये होता है अमोनियम क्लोराइड, इसको कहते हैं नौसदर। ये क्या होता है, ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये होता है अमोनियम NH4 अमोनियम Cl क्लोराइड, ये तो है अमोनियम क्लोराइड, इसको कहते हैं साधारण भाषा में नौसादर, जो आपने देखा भी होगा। तो समझ गए, यदि NaCl की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करते हैं तो क्या बनता है, नौसादर बनता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। इसको भी आप आसानी से समझ चुके होंगे। देखिए साधारण नमक के उपयोग मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं 2 से 4 से 5 उपयोग तो आप अपने दैनिक घरों में बता सकते हैं ना। क्योंकि आप क्या करते हैं, इसका खाने में, भोजन बनाने में करते हैं, क्या करते हैं, किसी वस्तु को सड़ने से रोकते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि हम अचार वगैरह में इसको चला कर रखते हैं, तो उससे क्या करता है, ये बैक्टीरिया से इसकी रक्षा करता है, खाद्य पदार्थों की, तो आप सभी जानते हैं। तो कुछ मुझे लगता है कि ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप इनको अपनी बुक में से पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग चलेगी हमारा जो लवण चलेगा दूसरा, वो चलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा लवण चलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ये भी आप कई बार उपयोग कर चुके हैं रिएक्शनों में, वैसे इसको उदासीनीकरण कई बार ले चुके हैं आप। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसका व्यापारिक नाम होता है कास्टिक सोडा। आपने देखा होगा कास्टिक सोडा का प्रयोग भी करते हैं आप अपने दैनिक जीवन में, कास्टिक सोडा। तो देखिए इसके बारे में ही पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा इसके बारे में सुन लीजिए। इसका रासायनिक नाम NaOH होता है। इसका निर्माण हम क्या करते हैं, देखिए इसका निर्माण की विशेष प्रोसेस है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की और बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। तो कृपया विशेष तौर पर ध्यान दीजिए और मैं आपको इसको सही तरीके से समझाता हूं। तो देखिए जरा क्या होता है, इसका निर्माण सोडियम क्लोराइड में जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो उसने क्या कही है कि इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl को किसमें, जल के साथ प्रवाहित करने पर, सोडियम क्लोराइड को जल के साथ प्रवाहित करने पर क्या बनता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है।
लेकिन वो बनता कैसा है, विद्युत प्रवाहित करने पर। एक नई केमिस्ट्री की शाखा होती है जिसको कहते हैं विद्युत रसायन, अर्थात जो हमारे अभिकारक सामान्य तौर पर क्रिया नहीं करते या जिन उत्पाद का निर्माण हम सामान्य तौर पर अभिक्रियाओं से नहीं कर सकते, उनको विद्युत की सहायता से अपघटित करके और दो पदों को जोड़कर एक नई प्रकार के पदों का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम विद्युत रसायन कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप इसमें एक बहुत ज़्यादा नॉलेज के लिए आप 12th की केमिस्ट्री का अध्ययन भी कर सकते हैं या आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कुछ विशेष पदों को या कुछ विशेष अभिक्रियाओं के लिए हम विद्युत का प्रयोग करते हैं, इसको विद्युत रसायन कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम विद्युत का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभिक्रियाओं को समझते हैं और फिर इसके बाद हम इसको डायग्राम की सहायता से समझेंगे। तो कृपया जैसे जैसे मैं समझाता हूँ हर एक पद को ध्यान से समझिए। तो देखिए जरा बच्चों, ये आपके लिए बहुत मोस्ट है और थोड़ा सा ट्रिपिकल पॉइंट है ये आपके लिए, लेकिन आप थोड़ा सा समझिए। तो देखिए क्या होता है, इस विधि को क्लोर क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, विधि को क्लोर क्षार प्रक्रम कहते हैं। और इसमें जो निर्मित उत्पाद है क्या होता है, देखिए इसमें जो मेन अभिक्रिया ये है 2NaCl, फिर इसका वर्णन करेंगे किस प्रकार से हो रही है 2NaCl। और ये अभिक्रिया जो करती है वो जल के साथ कर रहे हैं, ये लिक्विड होता है। NaCl क्या होता है, हमारा सॉलिड एक्वेरियम फॉर्म होता है, ये मिश्रित है, मतलब द्रवित गैस और द्रवित ठोस मिक्स होते हैं। इसमें क्या बनना चाहिए, हमारा NaOH बनना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं NaOH बनता है। इसके अलावा क्या बनती है, Cl2 गैस निकलती है और प्लस H2 गैस निकलती है। क्या निकलती है, Cl2 प्लस H2 गैस। इनको गैस दिखा दीजिए। तो देखिए जरा, इसके दो अणु निकलेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं कि होती कैसे कैसे है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर, ठीक है, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, विद्युत अपघटन करने पर क्या बन रहा है, NaOH बन रहा है, Cl2 गैस क्लोरीन गैस बन रही है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो रही है, दोनों गैस निकल रही हैं। तो देखिए इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे किस तरीके से कौन सा अपघट्य किसके साथ क्रिया करके और किस प्रोसेस में भाग ले रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएंगे, देखिए विद्युत अपघटन होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जब किसी अभिकारक को विद्युत की सहायता से अपघटित किया जाता है तो वह अपने अपघट्यों में विभाजित हो जाता है। जैसे कि NaCl, अर्थात अपने अपघट्यों में दो प्रकार के अपघट्य होते हैं, एक तो धनायन और एक ऋणायन। जैसे ही आप Na में विद्युत प्रवाहित करेंगे NaCl के साथ, जैसे आपने जल मिलाया हुआ है, तो Na दो अपघट्यों में विभाजित हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यहाँ पे जल क्या करेगा, जल भी दो में विभाजित हो जाएगा, पहले भी पढ़ चुके हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये टूट जाते हैं। एनोड पर Cl नेगेटिव, देखिए विद्युत उसमें क्या होता है, विद्युत अपघट्य एक उपकरण होता है, हम जिसमें इस प्रोसेस को करते हैं। वहां पर दो प्रकार के हमारे वो लगे होते हैं इलेक्ट्रोड। एक तो होता है प्लस वाले को कहते हैं एनोड और माइनस वाले को कहते हैं कैथोड। ध्यान रखना है बच्चों, एनोड पर Cl नेगेटिव आयन मुक्त होकर, तो ये जो Cl नेगेटिव वो किस पर चली जाएगी, एनोड पर, क्योंकि Cl पर नेगेटिव है, वो हमेशा किस पर जाएगी, प्लस पर। हमेशा विपरीत वाले आयन ही आकर्षित होकर आकर्षण के गुण के कारण एक इकट्ठा होते हैं। तो Cl कहाँ पे चली जाएगी, हमारी पॉजिटिव पर, यानी इसको कहते हैं पॉजिटिव वाली को एनोड, क्या कहते हैं, एनोड, और नेगेटिव वाले को कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं, कैथोड। तो ध्यान रखना, जो नेगेटिव वाला क्लोरीन गैस है वो कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, तो क्लोरीन जुड़ जुड़ के यहाँ पे क्लोरीन बन जाएगी। ऐसे ही जो हमारी हाइड्रोजन है, ऐसे ही जो हाइड्रोजन वो कहाँ मुक्त होगी, नेगेटिव, यानी कैथोड पर। तो क्लोरीन एनोड पर चली जाती है और जो हाइड्रोजन वो किस पर चली जाती है, कैथोड पर चली जाती है। जब ये क्लोरीन ऐसे इकट्ठा होते रहेंगे, Cl प्लस Cl इक्वल टू Cl2 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन बार बार इकट्ठे होंगे तो हाइड्रोजन का अणु नहीं बन जाएगा भाई, यहाँ पर परमाणु प्लस परमाणु इक्वल टू अणु बन गया ना, बन गया यहाँ पे, तो यह हाइड्रोजन गैस बन गई। तो जो बचे हुए शेष हैं Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये दोनों संयोजन करेंगे और क्या बना लेंगे, ये यहाँ पर क्या किसका निर्माण कर लेंगे, ये कर लेंगे हमारा NaOH, अर्थात तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का निर्माण हमारा NaOH यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिए हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी रिएक्शनों की विद्युत प्रवाह समझेंगे और इसके बाद यहाँ पे क्या समझेंगे, सबसे पहले डायग्राम से फिर इसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे समझ चुके होंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है, आपको उतारने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट समझना। मैंने आपको बताया था, यदि आपकी समझ में आ चुका है तो आप अपनी बुक या हेल्प की सहायता से फिर दोबारा भी पढ़ सकते हैं।